पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जब भी आप जाएंगे तब आपको ई केवाईसी का ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार का स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कमिंग सून का ऑप्शन दिख रहा है। तो कई सारे किसान लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि क्या ई केवाईसी करवानी पड़ेगी या ई केवाईसी के बिना अगली किस्त हमारे खाते में जो कि 2000 रुपये की वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो सारे किसान भाइयों के कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आपको समय समय पर मिल रही है उसमें आपको ई केवाईसी के जो भी झमेले हैं इससे आपको इस वीडियो को देखने के बाद निजात मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन किन किसानों को क्या कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि सबसे पहले जब 10वीं किस्त आनी थी किसानों के खाते में तब से पीएम किसान के जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर जो ऑफिशियल जो उसकी साइड है उस पर हम जाते थे तो उसमें वो नोटिफिकेशन आता था कि जो अगली आने वाली किस्त है उससे पहले सभी किसानों को अपनी ई केवाईसी करवाना ज़रूरी है। अगर आपने ये ई केवाईसी नहीं करवाई तो आपकी आने वाली 2000 रुपये की किस्त आपके खाते में प्राप्त नहीं होगी। तो इसकी जानकारी सभी जो ई मित्र संचालक है या सीएससी सर्विस सेंटर जो चलाते हैं उनके माध्यम से किसानों के पास ये जानकारी पहुंची। तो किसान लोग हैं वो ई मित्र सेवा केंद्र या सीएससी सेवा केंद्रों का चक्कर काटने लगे। ये ऑप्शन है वो नाम मात्र का केवल पीएम किसान के पोर्टल पर आ तो गया था, लेकिन इस पे है वो 100 में से किसी एक किसान का है वो ई केवाईसी कंप्लीट तरीके से हो रही थी। बाकी किसानों की केवाईसी होने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और किसान कंफ्यूजन में थे कि ई केवाईसी का ऑप्शन तो आ गया है लेकिन इसमें है वो सही तरीके से ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद ये भी है वो ऑफिशियल जो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से ये जानकारी दी गई कि पीएम किसान का जो ई केवाईसी का जो नया ऑप्शन आया वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। इसकी वजह से जो किसानों की 10वीं किस्त आने वाली है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। यानी कि जिन किसानों ने ई केवाईसी नहीं करवाई है उनकी भी जो 10वीं किस्त है उनके खाते में प्राप्त होगी और सभी किसानों के 10वीं किस्त खाते में प्राप्त हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी किसानों के मन में ये सवाल है कि अपनी केवाईसी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम किसान के पोर्टल पर अब जाएंगे तब आपको ई केवाईसी के ऑप्शन की जगह कमिंग सून का ऑप्शन दिख रहा है। यानी कि ये जल्द ही जो कमिंग सून का मतलब होता है कि जल्द ही ई केवाईसी का ऑप्शन वापस है वो इस पोर्टल पर दिखाया जाएगा और जब भी ये ऑफिशियल है वो ई केवाईसी का ऑप्शन इस वेबसाइट पे शो होगा तब कंप्लीट तरीके से ई केवाईसी सभी किसानों की पूर्ण रूप से हो जाएगी। यानी कि जो भी कसर रह गई थी इस ई केवाईसी के ऑप्शन में जो कि किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था वो अभी है वो जैसे ही नया तरीके से है वो ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही ऑप्शन आएगा तब किसान आसानी से अपना ई केवाईसी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक जब पोर्टल पर है वो ई केवाईसी का ऑप्शन हट गया है तो किसानों को है वो ई केवाईसी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा उसके बाद सभी किसानों को अपनी ई केवाईसी करवाना ज़रूरी होगी। ई केवाईसी करने के बाद ही अगली किस्त प्राप्त होगी। तो जल्द ही है वो जैसे ही पीएम किसान पोर्टल की वेबसाइट पर ई केवाईसी का जब ऑप्शन आ जाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा और उसमें है वो जैसे ही सही तरीके से वर्क 100% तरीके से है वो अब आगे जो भी ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा वो 100% है वो सही तरीके से वर्क ज़रूर करेगा।